आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो संयुक्त व्यापार मंडल समिति द्वारा बुलाई गई है, उसका मुख्य उद्देश्य जो शहर में पुल के नीचे पार्किंग बनी हुई है, प्रशासन और हरियाणा सरकार उसको ठेके पे देना चाहती है। संयुक्त व्यापार मंडल समिति उसका विरोध करती है क्योंकि पहले ही व्यापारी तंग हैं। यहाँ पानीपत के अंदर सबसे पहले तो एल&टी ने पानीपत शहरवासियों को रुला रखा है, व्यापारियों को भी रुला रखा है और शहरवासियों को भी रुला रखा है। दूसरा बोझ भी ये पार्किंग के नाम पे शहर के ऊपर डालना चाहते हैं। ऐसा संयुक्त व्यापार मंडल समिति नहीं होने देगी, उसका पुरजोर विरोध करेगी, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, सड़कों पे भी उतरेगी। क्योंकि अभी तक जो पार्किंग चल रही है वो फ्री चल रही है। दो एग्जाम्पल आप लोगों के सामने, एक पालिका बाजार की पार्किंग और एक सचिवालय की पार्किंग, दोनों में लोग दुखी हैं। वहाँ पे खूब लुटाई हो रही है, कोई प्रशासन बाद में देखता नहीं है। पहले कह देते हैं 10 रुपये 20 रुपये लेंगे, बाद में लोगों को लूटा जाता है, कोई इस पर ध्यान नहीं देता। क्योंकि अफसर और नेता दोनों उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। कोई कहता है फलाने का पीए है, कोई कहता है फलाना अफसर है, फलाना क्लर्क है। उसी बहाने से वो चलती रहती है, कोई इस पर रोक टोक नहीं होती। वो एक एक घंटे के 30-30 50 रुपये लेने शुरू कर देते हैं, बजाय कि पूरे दिन के 20 रुपये लेने के। तो इसीलिए संयुक्त व्यापार मंडल समिति इस बात पे आई है कि पुल के नीचे जो पार्किंग है वो एज इट इज रहे। प्रशासन को अगर पार्किंग को चलाना है तो मुश्किल से 3 या 4 ब्लॉक ऐसे हैं जो भरे रहते हैं, बस अड्डे से लेके लाल बत्ती तक, लाल बत्ती से लेके गुरुद्वारे तक और गुरुद्वारे से लेके एसडी कॉलेज तक। बाकी सारी पार्किंग बिल्कुल खाली रहती है। ये बाजारों के सामने वाली पार्किंग में व्हीकल खड़े रहते हैं। सरकार अगर इस पे अंकुश लगाना चाहती है, सरकार अपने कर्मचारी छोड़ दे। एक ब्लॉक में 2 कर्मचारी सफिशिएंट है, 8 कर्मचारियों से सारी पार्किंग कंट्रोल हो जाएगी। लोगों को लूटने की जरूरत नहीं है। लोगों के पहले ही लोगों के पास काम नहीं है, सारे काम धंधे व्यापारियों के चौपट हो चुके हैं। इस मुद्दे पर आज हम बैठे हैं और बिल्कुल इस पार्किंग को ठेके पे नहीं चढ़ने देंगे। सरकार अगर इसको ठेके पे देगी तो हम इसका विरोध करेंगे। अग्रवाल जी, इससे पहले एक प्रयास ने भी ये पार्किंग संभाली थी, काफी समय ये पार्किंग रही है, वो भी तो शुल्क लेते थे, तब कोई क्यों नहीं बोला? एक प्रयास ने जब पार्किंग संभाली थी, क्योंकि एक प्रयास के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तो एक ब्लॉक, सिर्फ सारे ब्लॉकों में से एक ब्लॉक को पेड किया गया था, और वो भी रीजनेबल रेट पे। ऐसा नहीं कि लोगों को लूटा गया था। पूरी पार्किंग की व्यवस्था उस एक ब्लॉक से चलती थी, साफ सफाई की भी और व्हीकल खड़े करने की भी। वो बंद करवाई शहर के एमएलए ने, शहर के एमएलए ने बंद कराई। क्योंकि हमें डीसी ने बुलाया, हमें प्रशासन ने बुलाया कि भाई आप इसको छोड़ दो। हमने कहा क्यों छोड़ दे, ठीक चल रही है ये। उस वक्त के जो डीएस, मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं, मुझे क्या डर है भाई, जिसने जो कुछ करना कर लेगा। उस वक्त के जो डीएसपी मौके के थे और एसडीएम थे, उन्होंने दबी जुबान में हमें कहा कि सुबह शाम एमएलए के फोन आते हैं कि इस पार्किंग को इनसे छुड़वाओ। हमने कहा ठीक है, अगर शहर का विधायक चाहता है कि भाई ये पार्किंग ऐसी रहनी चाहिए तो हमने छोड़ दी, उसको एज इट इज आज तक चल रही है। फिर आज ऐसा क्या हो गया कि विधायक को और प्रशासन को वो पार्किंग ठेके पे देनी पड़ गई। जब एक अफसर ये कह रहा है कि जी हमारी मजबूरी है, हम आपको बुलाना नहीं चाहते, आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन हमारी ये मजबूरी है, हमने सरकार के साथ काम करना है, सरकार के नीचे काम करना है, और विधायक सुबह शाम फोन करता है तो हमें ये पार्किंग आपको छोड़ दोगे तो अच्छा है, नहीं तो इसमें कलेश ही रहेगा। तब हमने कहा कि ठीक है भाई, शहर का विधायक चाहता है तो हमें कलेश थोड़ा न करना शहर में। कृष्ण जी, आप क्या मानते हैं कि क्यों उन्होंने ये पार्किंग छुड़वाई होगी, कारण क्या रहा होगा? भाई देखो, कारण यही है कि कुछ लोग ऐसे हैं शहर में जो चाहते हैं कि हम यहाँ से पैसे कमाएं। वो आज तक विधायक जी पे दबाव बनाते हैं, सरकार पे दबाव बनाते हैं, उसी वजह से शायद आज भी ये चीजें चल रही हैं। और इस चीजों को अमली जामा पे जाना जा रहा है, भाई इसको 20 रुपए ले लेंगे, 10 रुपए ले लेंगे, 30 रुपए ले लेंगे, लेकिन ऐसा कोई लेगा नहीं। जो ठेकेदार आएगा वो यहाँ पे लूट खसोट करेगा, और जो हमारा व्यापारी, जो शहरवासी यहाँ आगे गाड़ी खड़ी करेगा, अगर वो थोड़ा सा भी उसका विरोध करता है तो वहां पे मारपीट होती है। जब मारपीट होती है तो उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि वो ठेकेदार जो है वो बदमाशी करता है। अब आपने ये बात की, तभी से अभी ये बात भी निकल के आई थी कि कहीं ना कहीं ये बात निकल रही थी कि आप लोग जो है अधिकतर जो प्रधान है वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो कहीं कांग्रेस और बीजेपी का तो कहीं इसमें। मैं आपको क्लियर कर दूं, जो मैं बोल रहा हूं, खुद मैं आम आदमी पार्टी से हूं, कुछ मेरे साथी बीजेपी से भी हैं। अशोक सलूजा जी शुरू से आरएसएस बीजेपी में रहे हैं, और साथी कुछ कांग्रेस के भी होंगे। ऐसा नहीं है कि इस पे कोई कांग्रेस की छाप लग गई है। पानीपत के अंदर कोई भी नेता अच्छा काम करेगा। इन भाइयों ने आज मेरे को अपने बीच में बिठाया है, अगर मैं इनके बीच की बैठ के बात करता हूं तो मुझे बिठा लिया, अगर मैं पार्टी की बात करता तो ये मुझे ना बिठाते अपने बीच में। जब प्रशासन ये सब कर रहे हैं, आप लोगों से सलाह ली कि हमें बुलाया गया था, बुलाने के बाद हम लोगों ने इनको यही कहा था कि इनको फ्री चलने दिया जाए जो चल रही है। अगर आपको कोई ज्यादा दिक्कत है तो दुकानदारों के लिए कुछ सोचो। पहले तो इन लोगों ने कहा ठीक है, उसके बाद जो है सिटी हमें बुलाया,
मैं गया, विशाल जी मेरे साथ थे, तो हमने उनको ये कहा कि ज्यादा है तो हमें कम से कम 3 ब्लॉक व्यापारियों के हित के लिए छोड़ दिए जाए, जिनसे कोई चार्जिंग ना ली जाए। उनके कस्टमर जो आते हैं, क्यों कोई कंबल लेने आएगा, कोई हैंडलूम का माल लेने आएगा, और कोई जो है बाजार से दूसरा सामान भी खरीदने आता है, उनकी गाड़ियां पार्किंग के नीचे खड़ी होती हैं और वो माल बाहर से खरीद के हमारे को बोलते हैं कि हमारा माल जो है उस गाड़ी में रखवा दो। जब हमारा कोई रिक्शा वाला, कोई साइकिल वाला या कोई मोटरसाइकिल को माल रखने जाता है, तो क्या वो हर बार उनको पार्किंग देगा? तो ये बोले जी नहीं, आप ऐसा करो कि अपने वालों के भी ना वो बनवा लो पास। मगर उन सबके, किसी दुकानदार के पास 6 मोटरसाइकिल है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 1 है, सबके पास कैसे असंभव है? तो उन्होंने इस बात में इनकार किया। इनकार करने के बाद फिर हम लोगों ने आगे घर में बात की, भाई तो ऐसा ऐसा जो इनका तरीका है वो ठीक नहीं लग रहा हमें। तो उसके बाद हम लोगों ने ये किया कि अगर ये सरकार हमारी कोई भी बात नहीं सुनती तो उसके लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तो हम इसके अलावा दूसरा मुद्दा शहर में पानी की व्यवस्था का है। जैसे ही बारिश आती है, पानी पूरे बाजार में भी भर जाता है, सड़कों में पूरे शहर में पानी भर जाता है। ये लोग क्या है कि जब बारिश आती है फिर विधायक जी निकलते हैं कि जी हम इसकी सफाई करा रहे हैं, इस नाले की सफाई। अरे आपने पूरे साल क्या प्लानिंग करी? पूरे साल तो आपने नालों पे कोई काम किया नहीं। अब बारिश आ गई तो आप महीने 2 महीने के लिए सड़कों पर उतर के लोगों को ये गुमराह कर रहे हो कि हम तुम्हारी सफाई करा रहे हैं। आपने पहले इसकी प्लान, एलएनटी तो पिछले कई सालों से, जब से एलएनटी आया है उसका नाला आज तक कामयाब नहीं, आप सब लोगों को पता है। फिर एलएनटी के पीछे लगने का क्या फायदा है? आप जीटी रोड के दोनों तरफ पैरेलल अपने बड़े नाले क्यों नहीं बनाते? एलएनटी के नाले को छोड़ दो, एक कम से कम 4 साढ़े 4 फुट चौड़ा नाला चाहिए जिसकी सफाई जेसीबी कर सके। आज के दिन मैन पावर से सफाई नहीं हो पाती। आज किसी मैन पावर में इतना दम नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े नालों की सफाइयां कर दे। तो नाले ऐसे होने चाहिए जिनकी सफाइयां मशीनों के द्वारा हो सके, जेसीबी के द्वारा हो सके, तभी शहर की पानी की निकासी हो पाएगी। दूसरा, जब विधायक जी बने थे तब हमारे व्यापार मंडल समिति और व्यापार मंडल एक था, तो एमएलए जी ने एक मीटिंग की थी सबके साथ। हमने उनको सुझाव दिया था कि शहर को 3 या 4 जोन में बांट दो। जिस जोन में जितना लेवल डाउन है उसका पानी एक तरफ उतार दो, लेवल के हिसाब से पानी को उतार दो। पूरे शहर का पानी आप एक नाले में डालना चाहोगे, नहीं डलेगा, क्योंकि कहीं शहर 8 फुट नीचे है, कहीं शहर 8 फुट ऊपर है। तो आपको लेवलिंग करानी पड़ेगी, शहर को जोन में बांटना पड़ेगा। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो ये पानी की समस्या एज इट इज बनी रहेगी। तब विधायक जी ने थोड़े से प्रयास भी किए थे, फिर पता नहीं कैसे वो ठंडे पड़ गए और आज तक वो काम नहीं हुआ। जब तक कोई भी सरकार आए, 24 में भी जो मर्जी सरकार आए, जब तक इस शहर को जोन में बांट के इसकी लेवलिंग नहीं कराई जाएगी और लेवलिंग के हिसाब से इसके सीवरेज नहीं डलेंगे, शहर की पानी की व्यवस्था ठीक नहीं होगी। अभी मुद्दा और भी है, बात करिए, क्या मुद्दा हो रहा है। कोशिश करें कि प्रशासन से या विधायक से मिलकर बिल्कुल बात करी जाए? बिल्कुल करी। विधायक जी ने कहा कि ये समिति हमारा साथ नहीं देती। हम 6 मेंबर इकट्ठे हो गए विधायक जी की कोठी पे गए आज से 2-2.5 साल पहले। मैंने कहा जी आप ये शिकायत कर रहे हो कि समिति नहीं साथ मेरा देती। आज समिति आपके घर पे बैठी है, बताओ हमारे से क्या काम कराना चाहते हो? भाई कथनी और करनी में अंतर है। अगर विधायक जी सब चीजों को सामान लेके चलते तो हमारे पास हर चीज का समाधान है। हिंदुस्तान बना है, हिंदुस्तान के लोगों के पास हर चीज का समाधान है। सिर्फ नेताओं की मंशा होनी चाहिए उस काम को करने की। इतने 1482 करोड़ रुपए लगा दिए, नाला एक इनसे बना नहीं, तो 1482 करोड़ रुपए लगे कहाँ? पूरा शहर जगमग हो जाए, पूरे शहर का पानी निकल जाए 1482 करोड़ में, सारी सड़कें बन जाए, तो गया कहाँ 1482 करोड़ रुपए? चल इन नेताओं के पास गया, चाहे प्रशासन के पास गया, और कहाँ गया वो सारा? सारे आधे फर्जी बिल पास हो जाते हैं। बहुत सारे एमसी हमारे संपर्क में है, वो सारे बीजेपी के हैं। वो कहते हैं हम आपको दे देते हैं सारा रिकॉर्ड और बता देते हैं कौन कौन सी सड़कों के फर्जी बिल पास हुए हैं। समय आएगा वो भी सारी चीजें आपके सामने लाएंगे। सालों बाद क्यों जाकर शहर की समस्या तो आपकी थोड़ी है, तो इतने सालों से ये समस्या चलती आ रही है। वाला मामला के बता रहे उठाने वाला वो का है, कई सालों से तो शहर डूब रहा है। आज हमने टाइम टू टाइम ये बातें उठाई, प्रशासन पे भी गए, ऑफिस में भी गए, विधायक जी ने बुलाए वहां भी चले गए, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। जब कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, लास्ट में जब इन्होंने ये हद कर दी कि जैसे टोल थोप दिया पानीपत वासियों पे, ऐसी पार्किंग भी पानीपत वासियों पे थोपेंगे, तब हम आपके सामने आए, बाजार लोगों को अपने साथ लेंगे और इन सारी चीजों का विरोध करेंगे। सरकार को ये सारे काम करने पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। अभी कई गाड़ियां फंसी होती है, आगे पीछे फंसी होती है, कोई किसी को गाड़ियां दे रहा था, बता रहा हूँ कि ये क्या, सुनिए, क्या इस प्रशासन को एक ही बात चाहिए कि शहर सरकार से भी पैसा ले आए, सेंटर से भी पैसा ले आए,
और फिर इन लोगों से भी पैसा ले ले और पैसा लगे भी कहीं ना, पैसा जाता कहाँ है? अग्रवाल जी, आपकी अगर छोटी सी बात में समझा जाए तो आप सीधा सीधा विधायक पे आरोप लगा रहे हैं कि उनकी नीयत नहीं है काम कराने मैं विधायक पे नहीं, मैं पूरी सरकार पे और पूरे प्रशासन पे, खाली विधायक जी पे नहीं, खाली विधायक के साथ साथ पूरे प्रशासन पे भी, क्योंकि काम प्रशासन ने कराना है। अगर विधायक की मंशा ना भी हो तो अगर प्रशासन चाहे तो भी काम हो सकते हैं। ये समिति के आप लोग प्रधान हैं, ये जो प्रॉब्लम पेड पार्किंग की आनी है, ये केवल समिति के प्रधानों की आनी है या दूसरे आपके जो दूसरा संयुक्त व्यापार मंडल है, देखिए उनसे भी आप लोगों ने कोई बातचीत की है? सभी की आनी है और सभी को इस बात का पता है कि भाई ये विषय बड़ा, हर आदमी चाहता है कि भाई इस विषय पे फ्रंट पे आया जाए। लेकिन क्या होता है, कुछ साथी ऐसे होते हैं जो प्रशासन के या विधायक जी के नजदीक होते हैं, वो फ्रंट पे नहीं आना चाहते, उनकी वजह से हम भी ना आए तो मुद्दा एज इट इज पड़ा रहेगा। सबको आना पड़ेगा और हम तो उन साथियों को भी बुला रहे हैं, भाई आप भी आओ, इस मुद्दे पे साथ आओ। और जहां तक पार्किंग की बात है, देखिए एसडी कॉलेज से लेके और बस स्टैंड तक मार्केट का ज्यादा जोर है, यही व्हीकल खड़े होते हैं, बाकी जगह तो पार्किंग खाली रहती है, कहीं बसें खड़ी हैं, कहीं ऑटो खड़े हैं। लेकिन ये हिस्सा हम चाहते हैं कि भी इस हिस्से को आप पेड पार्किंग ना करके सरकार इसको, प्रशासन इसको कंट्रोल करे। अगर संयुक्त व्यापार मंडल समिति की कहीं जरूरत है, मान लिया हम कहते हैं भाई 8 आदमी आपने इन 4 ब्लॉकों में रखने हैं, उन लोगों पे, उन एम्प्लॉइज पे अगर देख रेख रखने की जिम्मेदारी समिति के लगाएंगे, समिति उसके लिए भी तैयार है। एक बात सुनो।